आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे, जिनके कई बातों पर लोग अपना सिद्धांत समझकर चलते हैं और अपने जीवन को साकार बनाते हैं। उनकी कई बातें जिन्हें लोग अपने जीवन का आधार समझते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में 6:33 पर हुआ था। हमारा देश हर साल स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी विश्वनाथ दत्ता ब्रिटिश शासन में कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यरत थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, जिन्हें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों के ज्ञान को अर्जित करने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। स्वामी विवेकानंद जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके प्रेसिडेंसी कॉलेज से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। उन्होंने स्कॉलिश चर्च कॉलेज से पश्चिमी इतिहास और पश्चिमी दर्शन शास्त्र का भी अभ्यास किया था और वर्ष 1884 में उन्होंने अपनी BA से बैचलर की डिग्री पूर्ण की। स्वामी विवेकानंद जी अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार की गरीबी के कारण अपनी मां और 9 भाई बहनों को पर्याप्त भोजन कराने के लिए 2-2 दिनों तक भूखे रहते थे। उस समय स्वामी विवेकानंद जी BA से बैचलर की डिग्री होने के बाद नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका भगवान से विश्वास डगमगा चुका था और वो लगभग नास्तिक हो चुके थे। स्वामी विवेकानंद जी की बहन जोगेंद्र बाला ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया था। स्वामी विवेकानंद जी अपनी मां को सदैव पूजनीय मानते थे और जीवन भर उनकी पूजा करते रहे। स्वामी विवेकानंद जी युवावस्था तक आते आते अध्यात्म की ओर बढ़ते चले गए। उनका साधु संतों से भी लगाव बेहद गहरा हो चुका था। विवेकानंद जी ने ईश्वर को पाने के लिए ब्रह्म समाज की ओर बढ़ते चले गए, जहां वो हमेशा लोगों से उनके भगवान और धर्म पर विचारों को पूछते थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था। स्वामी विवेकानंद जी की नवंबर 1881 में पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई, जिनसे अध्यात्म से जुड़े अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया था। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था, जिसके कारण उन्होंने गाय, बंदर, बकरी और मोर आदि जानवरों को पाल रखा था या पालते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस पर कभी भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते थे। हर बात पर अपने गुरु की परीक्षा लेकर अपना उत्तर प्राप्त करके ही रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने 16 अगस्त 1886 को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके मठ को पहले बारानगर और फिर वर्ष 1899 में बेलूर में स्थानांतरित किया, जो आज भी पूरे विश्व में बेलूर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद जी ने साल 1888 में केवल 25 साल की आयु में ही गेरुआ वस्त्र धारण करके पैदल ही भारत भ्रमण करके अलग अलग तरह के लोगों के साथ मुलाकात की और उनके बारे में जाना। स्वामी विवेकानंद जी को यह नाम खेतरी के महाराजा अजीत से प्राप्त हुआ था। थैंक यू।